इंग्लिश वाले पोर्शन में देखिए 16th क्वेश्चन से और टोटल 30 क्वेश्चन तक, यहां पर आपको 16th से और 18th क्वेश्चन तक 3 क्वेश्चन आपके पास आएंगे और एक आपको पैराग्राफ दिया जाएगा। उस पैराग्राफ के हिसाब से आपने जवाब देने हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द शॉपकीपर अर्न मनी? शॉपकीपर ने कैसे मनी को अर्न किया? क्वेश्चन ये है। बाय सेलिंग वुड, क्या उसने लकड़ी बेची? बाय सेलिंग वेजिटेबल्स, उसने सब्जियां बेची। डी है बाय सेलिंग ग्रोसरी, उसने ग्रोसरी का सामान बेचा। तो सी इज करेक्ट आंसर, बाय सेलिंग फ्रूट्स। अगर आप ऊपर पढ़ोगे, इन अ विलेज अ शॉपकीपर यूज्ड टू सेल हिज फ्रूट्स एट हिज प्राइसेस। अब 17th क्वेश्चन देखिए, द शॉपकीपर मैनिपुलेटेड हिज कस्टमर्स बिकॉज ही वॉज। फर्स्ट ए ऑप्शन है ग्रीडी, ग्रीडी का मतलब लालची। बी हुआ एम्बिशियस, वो बहुत ज्यादा एम्बिशियस, आप जानते हो मतलब ऊंचे ऊंचे विचार रखना, किसी चीज को पाने के लिए, किसी चीज की इच्छा रखने के लिए बहुत ऊंचे विचार रखना, एम्बिशन जिसे आप जानते हो। एंग्री, गुस्सा होना। डी पुअर, इन अ विलेज अ शॉपकीपर यूज्ड टू सेल हिज फ्रूट्स एट हाई प्राइसेस which brought him a lot of profit, but he wasn't happy with it because he wanted to earn more। तो इसका मतलब वो क्या था? ज्यादा ग्रीडी था, ज्यादा लालची था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, द शॉपकीपर्स फ्रेंड्स ग्रू डैश डैश डैश, मर्सीफुल, सिंपैथेटिक, प्रीचेरियस, सस्पिशियस। ठीक है, तो आप देखो मर्सीफुल का मतलब क्या होता है? बहुत दयालु, दयालु होना। ठीक है, सिंपैथेटिक मतलब किसी के साथ सिंपैथी रखना। ट्रीचेरियस का मतलब विश्वासघाती होना। और डी का मतलब हो गया सस्पिशियस। ऊपर वाले पैराग्राफ को ध्यान से पढ़िए। वन डे हिज फ्रेंड केम टू बाय सम फ्रूट्स फ्रॉम हिम एंड ही डिड द सेम टू हिज फ्रेंड व्हेन हिज फ्रेंड गॉट सस्पिशियस। तो देखो ऊपर आपको सस्पिशियस वर्ड आपको मिल गया होगा, तो आप समझ जाओगे जो उसका जो दोस्त था उसको शक हुआ उसके ऊपर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 टू 22। अब जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें एक पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, वो आपको फिल करने हैं। तो पहले ध्यान से पढ़ लीजिएगा। गुलिवर फाउंड दैट द स्ट्रॉन्गेस्ट केबल वर नो बेटर देन थिन थ्रेड्स एंड द मेटल बार्स वर लाइक निटिंग नीडल्स। He made some strong cable by dash 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 multiple cables together. He made some strong cables by dash 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 multiple cables together. उसने एक मजबूत केबल बनाई बहुत सारी वायर को। अब ऑप्शंस देखिए, ट्विस्ट करके, ट्विस्टेड करके, ट्विस्टिंग, ट्विस्ट। ट्विस्ट का मतलब हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है कि वो सारी वायर को ट्विस्ट करता है। ट्विस्टेड का मतलब पास्ट टेंस की बात कर रहा है। ट्विस्टिंग का मतलब किसी चीज को करना। तो यहां पर हो जाएगा ही मेड सम स्ट्रॉन्ग केबल्स बाय ट्विस्टिंग मल्टीपल केबल टुगेदर। तो योर आंसर इज सी। 20th क्वेश्चन देखिए, ही डैश 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 टाइड द हुक्स एट द एंड्स ऑफ द केबल्स एंड वेंट टू द शोर विद देम। अब पहले सेंटेंस का मीनिंग समझ लीजिए। यहां पर ही डैश 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 टाइड द हुक एट द एंड ऑफ द केबल्स। उसने केबल के एंड में एक हुक लगाया और उनको लेकर वो समुद्र के किनारे चला जाता है। तो अब ऑप्शंस देखिए यहां पर क्या है। देन, तो ध्यान सुनिए, ही देन टाइड द हुक्स। उसने तब हुक को टाइड किया। एक स्टेटमेंट ये बन रहा है, ही वेन टाइड द हुक एट द एंड ऑफ द केबल एंड वेंट टू द शोर विद देम। तो वेन बिल्कुल नहीं होगा। सो ही सो टाइड, नहीं, सो का मतलब वो इसलिए टाइड करता, बिल्कुल नहीं, सेंटेंस नहीं बन रहा है। ही बट टाइड, तो ही बट टाइड डी तो वैसे ही एप्रोप्रिएट नहीं है। इनमें जो सबसे मोस्ट एप्रोप्रिएट हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ही देन टाइड द हुक्स एट द एंड्स ऑफ द केबल्स एंड वेंट टू द शोर विद देम। नेक्स्ट देखिए 21st। उससे पहले सेंटेंस पढ़ लेते हैं ऊपर। बिफोर गेटिंग इनटू द सी, Gulliver did not forget to put dash 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 his goggles to protect his eyes। तो ध्यान से सुनिएगा, before getting into the sea, समुद्र में जाने से पहले Gulliver did not forget to put, जो गुलिवर है अपने आंखों पर गॉगल्स लगाना नहीं भूला। तो अब ध्यान से सुनिएगा, put dash dash his goggles। तो यहां पर ऑप्शन है पुट आउट। तो पुट आउट का मतलब कोई सेंटेंस नहीं बनता है।
पुट इन का मतलब इस चीज को अंदर रखना, लेकिन गॉगल्स के लिए उसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहां पर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है वो होता है पुट ऑन। गॉगल्स को जब या स्पेक्स को जब आप आंखों पर लगाते हो तो उसके लिए पुट ऑन एक अप्रोप्रिएट शब्द होता है, तो हम लोग यूज करेंगे यहां पर पुट ऑन। 22nd क्वेश्चन देखिए, उससे पहले ऊपर वाला स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। गुलिवर देन waded through the sea water dash was reaching only up to his chest। गुलिवर जब समुद्र के पानी में उतरा, पानी उसके केवल चेस्ट तक पहुंच रहा था। अब ध्यान से सुनिए, गुलिवर देन waded through the sea water dash was, who was, तो who क्या होता है? होती है, एक होता है who और एक होता है which। दोनों का मतलब होता है कौन, कौन या किसका। हु का मतलब भी कौन और विच का मतलब भी कौन। हु हम लोग इस्तेमाल करते हैं लिविंग थिंग्स के लिए और विच हम लोग इस्तेमाल करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। प्योर ग्रामर ये कहती है। तो हु जो है वो लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आप जानते हो वाटर जो है वो नॉन लिविंग थिंग है, तो वहां पर इस्तेमाल हो जाएगा विच। तो योर एप्रोप्रिएट आंसर इज विच। हाउ नहीं हो सकता कि हाउ यहां पर ये बताएगा द वाटर हाउ वॉज रीचिंग, तो वाटर कैसे उसके चेस्ट तक पहुंच रहा था, सेंटेंस सही नहीं बन रहा है। वाइल वाटर जब उसके चेस्ट तक पहुंच रहा था, ये भी सेंटेंस प्रॉपर नहीं बनेगा। तो विच इज मोस्ट एप्रोप्रिएट। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, चूज द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। तो ये बेसिकली जो इंग्लिश का टॉपिक है ये है सिनोनिम्स वाले से, यानी कि जैसे हिंदी में पर्यायवाची होता है वैसे ही इंग्लिश में भी पर्यायवाची होते हैं जिन्हें कहते हैं सिनोनिम्स। तो ये है, इट विल बी हार्ड फॉर अस टू रिकूप द लॉस, मतलब लॉस से रिकवर होना ये बहुत मुश्किल है हमारे लिए। जो लॉस हमें हुआ है, जो नुकसान हमें हुआ है, उससे रिकवर होना। तो यहां पर अगर आप पढ़ोगे तो कट गलत है, रिटेन, रिटेन का मतलब किसी चीज को बनाए रखना, स्प्रेड मतलब किसी चीज को फैलाना, रिकवर, तो रिकवर इज मोस्ट एप्रोप्रिएट। इट विल बी हार्ड फॉर अस टू रिकूप द लॉस, मतलब किसी लॉस से उभरना बोलते, तो उभरने के लिए आप रिकवर वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डी इज करेक्ट आंसर। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, इसका भी एक क्वेश्चन 100% आपके पास आता है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में हम लोग सब्जेक्ट होता है, ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, वर्ब होता है और प्लस आपके पास आ जाता है ऑब्जेक्ट। सबसे सिंपल एग्जांपल है, राम किल्ड रावण। राम ने रावण को मारा, ये हो गया एक्टिव वॉइस। पैसिव करने का तरीका क्या है? पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, प्लस ऑक्सिलरी वर्ब्स रहते हैं यहां पर, इज, एम, आर, वज, वर, ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं, प्लस वर्ब आता है, प्लस बाई आ जाएगा और प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया है। ऑक्सिलरी वर्ब्स अगर हैं तो ठीक है, नहीं तो इज, एम, आर आप जोड़ेंगे, प्लस वर्ब लग जाएगा, प्लस बाई आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अगर राम किल्ड रावणा, इस एक्टिव वॉइस को मैं पैसिव में कन्वर्ट करूं तो मैं लिखूंगा रावण इज, क्योंकि सिंगुलर है इज लगाऊंगा, किल्ड बाय राम। तो राम जहां पहले सब्जेक्ट था मैंने उसको ऑब्जेक्ट बना दिया है, रावणा जहां ऑब्जेक्ट था मैंने उसको सब्जेक्ट बना दिया है, यहां पर बाय जोड़ दिया है, तो ये बन जाता है पैसिव वॉइस। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा एक्टिव पैसिव वॉइस का एक क्वेश्चन 100% आपके पास आएगा। तो क्वेश्चन है, whom did you invite? तो whom इज सब्जेक्ट, did ऑक्सिलरी वर्ब और you invite हो गया, you हो गया ऑब्जेक्ट। तो जो होम है, होम को हम लोग बदल देंगे हु में, क्योंकि सब्जेक्ट की फॉर्म में होम हो जाएगा हु। हु वॉज इन्वाइटेड बाय यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग मर्सीलेसनेस, सॉरी टू मर्सीलेसनेस इज, मर्सी का मतलब दयालु और मर्सीलेसनेस का मतलब होता है क्रूर। तो पहला आपके पास तो टॉर्चरस भी निर्दयी हो गया है,
क्रूअली भी निर्दयी हो गया है, और डी वाला ऑप्शन हार्टलेसली भी निर्दयी हो गया है। लेकिन सी वाला ऑप्शन देखिए आप लोग, काइंडली, काइंड का मतलब होता है दया, और काइंडली मतलब जो दयालु होता है। तो योर ऑप्शन इज सी, क्योंकि आपको अपोजिट ढूंढना था मर्सीलेसली का। क्वेश्चन नंबर 26 to 28 है, आंसर दीज क्वेश्चंस बाय चूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, द अमेजोन रिवर इन साउथ अमेरिका इज द डैश 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 रिवर इन द वर्ल्ड। यहां पर ऑप्शन ए देखिए, लॉन्गर। लॉन्गर का मतलब क्या होता है? जब आप दो चीजों को कंपेयर करते हो, आप कह सकते हो नाइल इज लॉन्गर देन अमेजोन, लेकिन यहां पर सिर्फ एक रिवर का नाम लिया गया है, तो लॉन्गर यहां पर एप्रोप्रिएट नहीं है। सी वाला ऑप्शन देखिए, अलोंग, एक लंबी नदी है, यह भी यहां पर एप्रोप्रिएट नहीं है। मोस्ट लॉन्गेस्ट, मोस्ट लॉन्गेस्ट का मतलब सबसे लंबी है, लेकिन आप जानते हो सबसे लंबी नदी जो है वो है नाइल नदी अफ्रीका में। यहां पर ध्यान देना है, जो अमेजोन रिवर है साउथ अमेरिका में, इज द डैश 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 रिवर इन द वर्ल्ड, मोस्ट लॉन्गेस्ट। अगर ये नाइल रिवर होती तो मैं मोस्ट लॉन्गेस्ट को चूज करता। एक कोई भी रिवर होती तो अलोंग रिवर बोलते हैं हम लोग, जैसे गंगा रिवर होती तो हम बोलते हैं अलोंग रिवर, मतलब बड़ी रिवर है, बस बहुत बड़ी है, ऐसा नहीं बोलते। लॉन्गर, अगर दो रिवर का नाम यहां पर, दो रिवर्स का नाम यहां पर होता तो लॉन्गर हम वर्ड इस्तेमाल करते। लॉन्गेस्ट हमने चूज करा है, लॉन्गेस्ट का मतलब वर्ल्ड में एक बहुत लंबी नदी है लेकिन सबसे ज्यादा नहीं है, इससे लंबी नदी हो गई नाइल नदी। तो योर करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, डैश 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 7 पैरालंपियंस ran in the 100 meter race but they were still declared winner, but they were all declared winner। तो यहां पर देखिए आपके पास क्वेश्चन है, तो ये वर्ड सेंटेंस वाला कोई क्वेश्चन आ गया है आपके पास। डैश 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 7 पैरालंपियंस, जो पैरालंपियंस थे बहुत साथ 7 पैरालंपियंस थे, वो दौड़े 100 मीटर रेस में और सारे के सारे विनर डिक्लेयर हुए वहां पर। करेक्ट आंसर, नन ऑफ द 7 पैरालंपियंस ran the 100 meter race but they were all declared winner। उसने क्या कहा, none of the, इनमें से कोई भी नहीं, सातों में से कोई भी पैरालंपियंस नहीं दौड़ा 100 मीटर रेस, लेकिन सारे के सारे डिक्लेयर्ड विनर डिक्लेयर कर दिए गए। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर इज नन ऑफ द। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने से पहले देखिए, लिटिल और फ्यू। लिटिल का मतलब भी थोड़ा या कम होता है, और फ्यू का मतलब भी थोड़ा या फिर कम होता है। लिटिल हम लोग इस्तेमाल करेंगे जो अनकाउंटेबल थिंग्स होती हैं, जैसे वाटर हो गया, लव हो गया, ऑयल हो गया है। इसी प्रकार से जो फ्यू है, फ्यू काउंटेबल थिंग्स के लिए इस्तेमाल करेंगे। पेन्स हो गया, पीपल हो गया। तो काउंटेबल मतलब बहुत कम लोग हैं, बहुत कम पेन्स हैं। इसी प्रकार से अनकाउंटेबल के लिए बहुत कम पानी है, बहुत कम लव करता है, बहुत कम ऑयल है। तो इस तरीके से लिटिल और फ्यू का डिफरेंशिएशन मैंने आपको बता दिया, अनकाउंटेबल और ये इस्तेमाल होगा काउंटेबल के लिए। लिटिल केवल इस्तेमाल करेंगे अगर, तो इसका मतलब होता है नेगेटिविटी के लिए। हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि जितना हमारे पास, जितना थोड़ा सा, बहुत कम हमारे पास कोई चीज है, वो बिल्कुल ना के बराबर है। लिटिल ऑयल वी हैव सो वी कांट कुक फूड, हमारे पास इतना कम ऑयल है कि हम खाना बना ही नहीं सकते। अ लिटिल का मतलब हुआ, इसका मतलब भी कम ही होता है, लेकिन ये पॉजिटिविटी दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि जितना कम हमारे पास है वो कम तो है लेकिन पर्याप्त है, मतलब जरूरत के हिसाब से है। यूज अ लिटिल ऑयल टू कुक फूड, ऑयल कम इस्तेमाल करो लेकिन इतना जरूर करना है कि वो काम चल जाए। यूज अ लिटिल ऑयल टू कुक फूड। नेक्स्ट द लिटिल हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि जितना कुछ भी हमारे पास, जितना थोड़ा सा भी कोई चीज हमारे पास है, वो जो कुछ है वो आपके सामने है। आई हैव द लिटिल वाटर इन बॉटल ऑन द टेबल, मेरे पास ऑन द टेबल, मेरे पास जितना कुछ भी पानी है, थोड़ा पानी है लेकिन जो कुछ भी है मैंने टेबल के ऊपर रख दिया। या इसको यूं भी बोल सकते हो, आई हैव द लिटिल वाटर विच आई गेव प्रमीला, विच आई गेव प्रमोद। आपने कहा कि मेरे पास थोड़ा बहुत जो भी पानी था मैंने वो किसको दे दिया, प्रमोद को दे दिया। अब देखिए फ्यू में हुआ, अगर सिंगल आप फ्यू इस्तेमाल करोगे तो ये नेगेटिविटी दिखाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे कि हमारे पास कोई चीज बहुत कम है, वो काउंटेबल है। वी हैव फ्यू स्टूडेंट्स टू लीव, वी हैव फ्यू स्टूडेंट्स टू टीच, सो वी क्लोज द क्लास।
वी हैव फ्यू स्टूडेंट्स टू टीच सो वी क्लोज द क्लास। हमारे पास बहुत कम बच्चे हैं, इतने कम कि हम क्लास चला ही नहीं सकते, इसलिए हमने कोचिंग बंद कर दिया या क्लास बंद कर दी। वी हैव फ्यू स्टूडेंट्स टू वी हैव फ्यू स्टूडेंट्स टू टीच सो वी क्लोज क्लास। हमारे पास इतने कम बच्चे हैं कि हम क्लास हमारे पास इतने कम बच्चे हैं कि हम क्लास को कंटिन्यू हमारे पास इतने कम बच्चे हैं कि हमारे पास इतने कम बच्चे हैं कि हमने क्लास क्लोज कर दी है। ठीक है, तो ये बहुत कम इसको रिप्रेजेंट करेगा। अब फ्यू अगर होगा तो ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास जो चीज है वो कम तो है लेकिन इतनी है कि काम चल जाएगा, पर्याप्त है। वी हैव अ फ्यू स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स काउंटेबल है, ध्यान रखिएगा। वी हैव अ फ्यू स्टूडेंट्स हु स्कोर 90% प्लस सो वी आर हैप्पी। हमारे पास बहुत कम बच्चे थे जिन्होंने 90 प्लस स्कोर किया, लेकिन तब भी पर्याप्त थे और उससे हम खुश हैं। नेक्स्ट द फ्यू। द फ्यू आपको बताता है कि कम है लेकिन जितना कुछ भी आपके सामने है। वी हैव द फ्यू स्टूडेंट्स हु आर इन फ्रंट ऑफ यू। हमारे पास जितने कुछ भी थोड़ा बहुत बच्चे हैं वो आपके सामने हैं। ही रियलाइज्ड दैट he couldn't buy the jacket this month because he had very dash money left after meeting all expenses। उसने महसूस किया कि वह इस महीने जैकेट नहीं खरीद सकता क्योंकि उसके पॉकेट में अब सारे खर्चे निकालने के बाद बहुत कम रुपए बचे हुए हैं। तो पहली बात तो यहां पर हम लोग ऑप्शन ए इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि मनी जो होगी उसको अनकाउंटेबल में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहां पर कह सकते हो कि सर अब 1 रुपीज 2 रुपीज हम तो गिन सकते हैं, लेकिन नहीं, हम मनी जब वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम प्राइसिंग नहीं बता रहे हैं। हम ये नहीं बता रहे कि मेरे पास 100 रुपए पड़े, 200 रुपए पड़े, 300 रुपए पड़े। हम ये बता रहे हैं कि हमारे पास जो मनी है बल्क में एक मतलब होल नेम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको काउंट नहीं कर सकते, जिसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर अनकाउंटेबल की तरह ट्रीट होती है मनी। कभी भी ध्यान रखना, जो मनी होगी वो अनकाउंटेबल की तरह ट्रीट होगी। मनी को काउंटेबल की तरह फ्यू वर्ड इस्तेमाल नहीं करना, तो फ्यू हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब ध्यान दीजिए, लेसर का मतलब क्या हुआ कि हमारे कंपैरिजन, लेसर जब ई आर जुड़ जाता है तो कंपैरिजन बन जाता है कि हमारे पास लेसर मनी देन हिम या लेसर मनी देन राहुल। तो जब कंपैरिजन होगा तब लेसर का इस्तेमाल करेंगे, तो सी हमारा गलत हो जाएगा, उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऑप्शन डी देखिए, सम। हमारे पास कुछ रुपए हैं, तो कुछ रुपए भी ये नहीं बता रहा है कि कम है कि ज्यादा है। जबकि यहां पर सेंटेंस में आप देखोगे तो सेंटेंस ये कहने की कोशिश कर रहा है कि उसके पास रुपए कम है और इतने कम है कि वो जैकेट नहीं खरीद सकता। तो इसलिए लिटिल वर्ड का इस्तेमाल हम लोग यहां पर करेंगे कि उसके पास जो कम रुपए हैं वो इतने कम है कि उसका काम नहीं चलेगा, नेगेटिविटी दिखाने के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, लिटिल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आया 29। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। मतलब पूरे सेंटेंस के लिए आपने एक वर्ड देना है। वन हु कैन बी इजिली लेड टू बिलीव इन समथिंग, मतलब बहुत ही यस कह सकते हो भोला आदमी, जिसको आप आसानी से किसी भी बात पर बिलीव करने के लिए तैयार कर सकते हो। तो ऑप्शन इज करेक्ट, गलीबर। गलीबर का मतलब था भोला, वो बहुत भोला है और आपने उसको इजिली कन्विंस कर दिया, तो सी इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसको समझने से पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को समझ लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच होता है कि किसी ने क्या बोला है आपको, आप उसको एग्जैक्टली वैसे ही कह देते हो। आपने कहा राहुल सैड, ये कॉमा लगाया आपने, इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया। अब वो क्या कह रहा है, आप मुझे बता रहे हो कि राहुल सैड। राहुल ने क्या कहा, आई वॉन्ट टू गो होम। तो ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। आप कोई मुझे आके बताता है कि सर राहुल सैड, राहुल ने कहा आई वॉन्ट टू गो होम, आई वॉन्ट टू गो होम, तो उसका सेंटेंस बिल्कुल उसी के लैंग्वेज में लिख दिया है, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, इनडायरेक्ट बनाने के लिए हम कहते हैं राहुल सैड। अब देखो इस बात को इनडायरेक्ट वे में कैसे कहेंगे, राहुल ने कहा कि वह घर जाना चाहता है। यह सेंटेंस बोल रहा है राहुल सैड आई वॉन्ट टू गो होम, मतलब राहुल कह रहा है कि मैं घर जाना चाहता हूं। ये तो उसकी लैंग्वेज में हुआ। जब आप मुझे एक्सप्लेन करोगे, आप कैसे करोगे, राहुल सैड दैट, राहुल ने कहा कि वह, क्योंकि आप किसी और आदमी के बारे में बात कर रहे हो कि कोई एक आदमी आपको किसी तीसरे आदमी के बारे में कुछ बताता है या पुरानी बातों के बारे में कुछ बताता है,
तो उस कंडीशन में कोई एक लड़का मेरे पास आया, वो राहुल नहीं है, वो बता रहा है कि राहुल ने उससे क्या कहा, राहुल सेड आई वॉन्ट टू गो होम, मतलब उस लड़के को राहुल ने कहा कि मैं घर जाना चाहता हूं। ये तो हो गया डायरेक्ट स्पीच। अब इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, जब कोई दूसरा लड़का राहुल के बारे में मुझे बताएगा कि राहुल ने क्या कहा, तो मुझे कैसे समझाएगा कि सर राहुल सेड, राहुल ने कहा कि वह, क्योंकि वो किसी और के बारे में बात कर रहा है, खुद के बारे में बात तो कर नहीं रहा, तो आई नहीं बोलेगा, वो राहुल के लिए वह इस्तेमाल करेगा, वह घर जाना चाहता है। राहुल सेड दैट, तो यहां पर इनडायरेक्ट में दैट जुड़ जाता है। ही, आई की जगह ही हो गया है। ही वॉन्ट, यानी कि राहुल वॉन्ट टू गो होम, तो ये बन गया है इनडायरेक्ट स्पीच। तो क्वेश्चन है यहां पर, सेलेक्ट द ऑल्टरनेट दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच में आपने कन्वर्ट करना है। अलन सेड आफ्टर हियरिंग द सैड स्टोरी ऑफ द लॉन्ड्री मैन आई क्वाइटली गॉट अप एंड वॉकड बैक होम। तो अलन ने बोला कि जब उसने लॉन्ड्री मैन की आपको दुख भरी कहानी सुनी, तो उसके बाद वो सीधा क्या, उसके बाद वो चुपचाप वहां से क्या हुआ, अपने घर को वापस लौट आया। अब यहां ध्यान दीजिए, पहला स्टेटमेंट देखिए, अलन सेड टू मी दैट। अब यहां पर सेंटेंस को अगर आप ध्यान दोगे तो अलन सेड किससे कहा, कुछ नहीं पता, तो टू मी तो कोई ऑप्शन ही नहीं है यहां पर, टू मी अपने आप नहीं जोड़ोगे, ए ऑप्शन इज इनकरेक्ट। बी पे चलते हैं, अलन सेड दैट आफ्टर हियरिंग द लॉन्ड्री मैन्स सैड स्टोरी ही क्वाइटली गॉट अप एंड वॉक बैक होम। बी इज करेक्ट, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अलन सेड दैट आफ्टर हियरिंग द लॉन्ड्री मैन्स स्टोरी ही क्वाइटली गॉट अप एंड वॉक बैक होम। तो यहां ध्यान दीजिए, वहां पर आई की जगह पे ही चेंज कर दिया है और बीच में दैट इस्तेमाल कर दिया गया है, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। सी क्यों नहीं हो सकता, देख लेते हैं। अलन वॉज सेइंग टू मी, नहीं, किससे कह रहा, अभी इसका कोई क्लियरेंस नहीं है, तो सी ऑप्शन इज रॉन्ग। डी को देखिए, अलन सेड दैट आफ्टर हियरिंग द लॉन्ड्री मैन्स सैड स्टोरी आई क्वाइटली, तो आई को उसने चेंज नहीं करा है ही में, तो डी इज रॉन्ग।